अखिलेश यादव आज अंबेडकर नगर पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा बीजेपी वालों ने हमें कोचिंग दी। अब बीजेपी वालों ने अखिलेश यादव को किस तरीके की कोचिंग दी, ये सोच करके तो मैं भी दंग रह गया। आपको भी आगे बताता हूं अखिलेश यादव ने किस बारे में बात की। उससे पहले अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में हुए उपचुनाव को लेकर और भी काफी सारी बातें कही। कटहरी विधानसभा में हुए चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम ये सीट जीत गए थे, लेकिन बीजेपी ने पुलिस और प्रशासन को आगे करके ये सीट हमसे छीन ली। अखिलेश यादव ने कहा कि कटहरी का विधानसभा चुनाव हमारा जीता हुआ था, लेकिन बीजेपी जो कुछ भी अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकती थी उन्होंने सब कुछ किया, प्रशासन को आगे किया और जिस भी तरीके से वो चुनाव जीत सकते थे उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए और वो चुनाव जीत लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव में जो परिणाम आया है 7 और 2 का, इसमें 7 सीट हमारी थी और 2 सीट मुश्किल से बीजेपी जीत रही थी, लेकिन उन्होंने सत्ता का फायदा उठा करके प्रशासन को आगे करके परिणाम को उल्टा कर दिया और अपनी तरफ 7 और हमारी तरफ 2 सीटें कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर ये चुनाव हार जाते तो उनकी कुर्सी चली जाती, इसीलिए उन्होंने ये चुनाव जीतने के लिए हर वो असंवैधानिक काम किया जो वो कर सकते थे ये चुनाव जीतने के लिए, ताकि वो दिल्ली वालों को ये बता सकें कि वो चुनाव जीत रहे हैं और वो मजबूत स्थिति में आ जाएं जिससे कि उनकी कुर्सी बची रहे। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार के चुनाव में वोट बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कम और पुलिस प्रशासन ने ज्यादा डाला है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो इस बार के उपचुनाव में देखने को मिला। इसी बीच अखिलेश यादव ने संभल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संभल में जो कुछ भी हुआ वो हुआ नहीं, कराया गया था सोची समझी रणनीति के तहत। अखिलेश यादव के अनुसार संभल में जो कुछ भी हुआ वो इसलिए कराया गया ताकि उपचुनाव की बातों को लोग भूल जाएं और उपचुनाव में जो कुछ भी हुआ वो दबा दिया जाए, क्योंकि बीजेपी ने उपचुनाव में इतनी ज्यादा बेईमानी की है कि वो लोग भूल नहीं सकते। इशारों में अखिलेश यादव बहुत बड़ी बात बोल गए। उन्होंने कहा कि अफवाहों में कुछ भी नहीं होता, लेकिन अफवाहों से बहुत कुछ हो जाता है और इन्हीं अफवाहों के कारण 5 नौजवानों की जान चली गई। संभल की जामा मस्जिद में हुए सर्वे को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जब पहला सर्वे कराया गया तो उस सर्वे से किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं थी, ना ही मुस्लिम पक्ष के किसी भी व्यक्ति को और ना ही हिंदू पक्ष के। लेकिन जब ये सर्वे के नाम पर दोबारा गए और उस सर्वे में बीजेपी के कार्यकर्ता गए तो मामला बिगड़ गया और बात हिंसा तक पहुंच गई। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग सर्वे में गए थे उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा थे, वो नारे लगाते हुए जा रहे थे। क्या पुलिस प्रशासन ने उन लोगों पर भी कोई कार्रवाई की है या पुलिस प्रशासन ने उन लोगों के सामने अपने आंख नाक कान बंद कर लिए थे? अखिलेश यादव ने इशारों में एक पुरानी घटना का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले भी एक व्यक्ति इसी तरीके की सांप्रदायिक हिंसा करा करके दिल्ली की गद्दी तक पहुंच गया था और लखनऊ वाले भी अब उसी राह पर चल दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सांप्रदायिक हिंसा कराने वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन इसमें आम जनता पिस जाती है। अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ वाले भी उन्हीं दिल्ली वाले की राह पर चल रहे हैं और उसी तरीके से सत्ता हथियाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।